नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो नोट्स इस्तेमाल करते हैं उन पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों है? क्या हमेशा से यही तस्वीर थी? चलिए आज भारतीय करेंसी के इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं, इसके इतिहास से लेकर आज इस पर हो रही बहसों तक। हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे नोटों के ऐतिहासिक सफर से। फिर जानेंगे कि गांधी जी की तस्वीर नोटों पर आई कैसे और क्यों। इसके बाद आज जो बदलाव की बातें हो रही हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नोट सिर्फ पैसे क्यों नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान से कैसे जुड़े हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी से पहले भी हमारे करेंसी नोटों का एक लंबा इतिहास रहा है और इसमें कई बड़े बदलाव हुए जो उस वक्त के भारत की कहानी बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1770 के आसपास, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसे कुछ प्राइवेट बैंकों ने पहली बार कागज के नोट निकाले। फिर 1862 में ब्रिटिश सरकार ने महारानी विक्टोरिया की तस्वीर वाले नोट जारी किए। 1938 में जब आरबीआई बना तो उसने किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर के साथ अपना पहला नोट छापा। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव। 1949 में आज़ादी के बाद राजा की तस्वीर हटी और उसकी जगह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ ने ले ली। आज़ादी के बाद कई दशकों तक हमारे नोटों पर एक नए भारत की उम्मीदें छपती थीं, जैसे कि बड़े बड़े बांध, ट्रैक्टर, मतलब वो सब कुछ जो देश की तरक्की और खेतीबाड़ी की कहानी कहता था। ये एक तरह से नए देश के बनने का जश्न था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद हमारे नोटों पर महात्मा गांधी का चेहरा कैसे आया। चलिए अब उस कहानी को जानते हैं जिसने भारतीय करेंसी को वो चेहरा दिया जिसे हम आज जानते हैं। गांधी जी की तस्वीर पहली बार नोट पर दिखी 1969 में। ये उनकी जन्म शताब्दी का साल था और इस मौके पर 100 रुपए का एक खास नोट जारी किया गया था। इस नोट में उन्हें सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए दिखाया गया था। कह सकते हैं कि ये एक बहुत यादगार शुरुआत थी, लेकिन उन्हें हर नोट का हिस्सा बनने में थोड़ा वक्त लगा। 1987 में वो 500 रुपए के नोट पर नजर आए और फिर 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत की। बस इसके बाद से उनकी तस्वीर सभी नोटों पर एक स्थायी पहचान बन गई। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, नोटों पर गांधी जी की जो मुस्कुराती हुई तस्वीर हम सब देखते हैं, वो कोई बनाई हुई तस्वीर या स्केच नहीं है। ये असल में 1946 में कोलकाता में ली गई एक असली फोटो का हिस्सा है। उस फोटो में वो ब्रिटिश नेता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े थे। तो सबसे बड़ा सवाल, गांधी जी को ही क्यों चुना गया? वजह ये थी कि एक कमिटी ने यह महसूस किया कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश को जोड़ते हैं। किसी और नेता या हस्ती को चुनने पर शायद क्षेत्रीय या वैचारिक मतभेद हो सकते थे, लेकिन गांधी जी की स्वीकार्यता पूरे देश में थी। वो भारतीयता का सबसे अच्छा प्रतीक माने। चलिए अब सीधे आज के समय में आते हैं, जहां नोटों पर गांधी जी की तस्वीर की यह परंपरा अब एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गई है। ये बहस हाल में तब तेज हो गई जब राज्यसभा के एक सांसद ने दावा किया कि सरकार नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस दावे के तुरंत बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने साफ साफ कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव उनके पास नहीं है। इस पूरी बहस में कई और नाम और सुझाव भी सामने आए। कुछ लोगों का कहना है कि नोटों पर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या भगत सिंह जैसे महान लोगों की तस्वीरें होनी चाहिए। वहीं कुछ सुझाव लक्ष्मी गणेश जैसे देवी देवताओं की छवियों को शामिल करने के भी आए। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जितने भी सुझाव हैं ये अभी सिर्फ एक सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। सरकार या आरबीआई की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, वो ये कि आखिर हमारी करेंसी पर जो तस्वीरें होती हैं उनका असली मकसद क्या है। देखिए, करेंसी या मुद्रा सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं है। ये एक कैनवस की तरह है जिस पर कोई भी देश अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की तस्वीर बनाता है। ये दुनिया को और अपने ही लोगों को ये बताने का एक तरीका है कि हम कौन हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है, क्या हमारे नोटों पर किसी भी तरह का बदलाव सिर्फ एक डिजाइन बदलने जैसा तकनीकी काम होगा, या फिर इसके पीछे गहरे वैचारिक और राष्ट्रवादी मतलब भी छिपे होंगे? क्योंकि ये बदलाव सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि हम भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं।